Hi students, welcome to class of physics. Today we will study about dimensional analysis and different type of dimensional formula. We will also study about different types of dimensional equations. So first of all, we recall some physical quantity which we have already studied in last class. तो हम चलते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने बात करी थी मास की, 7 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करी थी। फिजिकल क्वांटिटी मींस दोज क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर। वैसे सारे क्वांटिटी जो नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी का मतलब क्या है मैं ये समझा देता हूं आपको। ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी क्या है ये एक बार बात कर लेते हैं। तो ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी ये है जिसको मेजर करते हैं कैंडिला में। मान लीजिए आपने लाइट के तरफ इस पेज को रख लीजिए। अब इस पेज पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर मैं इस पेज को इस तरफ करूं, जिधर लिखा हुआ है लाइट की तरफ उसको कर दूं और दूसरे तरफ से इसको देखूं तो ये दिखता है। मैंने किसी दिन एक कैंडल को लाया और इस लाइट की ब्राइटनेस के दूसरे पेज के दूसरी तरफ मैंने एक कैंडल को रखा तो देखा कि फिर भी ये दिख रहा है। दूसरे कैंडल को लाया, तीसरे कैंडल को लाया, ये तब तक मैं कैंडल को लगाता गया जब तक कि उधर की ब्राइटनेस इधर की ब्राइटनेस के इक्वल हो जाए और ये जो लिखा हुआ है दूसरी तरफ दिखने बंद हो जाए, तब तक हम उस कैंडल को लगाते हैं। जितने नंबर ऑफ कैंडल लगाने पे ये ब्राइटनेस इक्वल हो जाए और दिखना बंद हो जाए तो उतने कैंडिला हम कहते हैं ल्यूमिनस, यानी लाइट की ब्राइटनेस इतनी कैंडिला की है। तो लाइट मेजर होता है कैंडिला में। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल में हम मेजर करते हैं। ये 7 फंडामेंटल है। आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस के ऊपर। ये तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। इनके डायमेंशंस क्या होता है, एक्चुअली डायमेंशंस का मतलब क्या है। तो डायमेंशन किसी भी, जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कोई पार्टिकल का डायमेंशन अगर 3D बताना हो तो आप कहेंगे वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है और जेड एक्सिस ये है। y में 2, x में 3 और z में 5। इट मीन्स ये 3D पॉइंट पे कोई पार्टिकल यहाँ पे है जिसमें x में इतना, y में इतना और z में इतना, तो आप इसके डायमेंशन समझ जाते हैं और उस पॉइंट को डिफाइन करते हैं जैसे 3, 2 एंड 5 से। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, जिनको नंबर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी एक डायमेंशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो डायमेंशन कैसा होगा, तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं वो सारे के सारे 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके लिए जो डायमेंशन यूज में जो नोटिफिकेशन यूज में आता है, जो हम टर्म्स यूज में लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो ये है। मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट होता है, लेंथ कैपिटल L से रिप्रेजेंट होता है, टाइम कैपिटल T से रिप्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल एम्पियर से, टेम्परेचर कैपिटल K से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला C कैपिटल C और स्मॉल d से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से होता है। ये हम कौन सा टर्म्स यूज ले रहे हैं, तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए ले रहे हैं। ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो कंफ्यूज मत होइए, एसआई यूनिट अलग चीज है। उसका रिप्रेजेंटेशन जैसे मास में, तो मास में एसआई के लिए क्या लेते हैं हम, तो केजी में मेजर करते हैं। लेंथ किसके लिए, तो लेंथ मीटर में मेजर करते हैं। ये एसआई यूनिट है और ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, टाइम कैपिटल T, इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। अब जैसे अभी मैंने बात करी कि जब पार्टिकल के रिप्रेजेंटेशन x, y और z से होता है, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन इन फंडामेंटल टर्म से होता है। जैसे मास इससे, लेंथ इससे, टाइम इससे और डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन की ये नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं, ये नोटेशन है इसके।
अच्छा, डिनोट करते समय आपको ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है, जिससे समझ में आता है कि ये डायमेंशन है। अब बात आती है कि कौन सा डायमेंशन, जैसे मास है तो कितना मास है, जैसे वर्ड यूज में आए कि डायमेंशन में हमने मास यूज में लिया, मास तो कितना मास है, तो मास जब मैं m लिखूंगा तो इसके पावर में भी लिखूंगा 2, 3, 4 या फिर 1, तो समझ में आएगा कि जो मास का जो डायमेंशन है वो कितना पावर है। तो इसलिए लिखा है पावर यानी एक्सपोनेंट टू शो दैट क्वांटिटी विच अमाउंट टू यूज, इसमें कितने अमाउंट की वो क्वांटिटी यूज में आ रही है, इसलिए पावर यानी एक्सपोनेंट टू शो द क्वांटिटीज। ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब हम कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आप नोट डाउन कर लीजिए, हम कुछ फॉर्मूला ले लेते हैं जिससे और ये क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एरिया, हम डिराइव कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डेरिवेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं। ये फिजिक्स के हर चैप्टर में डायमेंशनल फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मींस फिजिक्स के हर चैप्टर क्या, तो फिजिक्स में वही स्टडी करते हैं जिनको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अगर वो फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन सकता है। तो हमने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए एरिया है, एरिया इज डिराइव क्वांटिटी, ये डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि मोर देन वन फंडामेंटल यूज करके बनता है। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर इसमें दो चीजें लिख लेते हैं अपन, एक तरफ ऐसे लिख लेते हैं नंबर हो गया, देन अपन फॉर्मूला नहीं क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, देन फॉर्मूला SI unit and then dimensional formula तो सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं एरिया। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर इसका SI यूनिट लिखे तो मीटर इनटू मीटर मींस मीटर स्क्वायर हो जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो लेंथ भी मेजर किस में होता है, अभी मैंने बताया लेंथ के लिए क्या लेते हैं L, और ब्रेथ भी एक तरह का क्या है, लेंथ ही है, तो उसको भी L। तो कैपिटल L तो कितना हो गया L। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। SI यूनिट, तो लेंथ मेजर किस में होता है, SI यूनिट में, मीटर में, और ब्रेथ भी किस में मेजर होगा, एक तरह का लेंथ ही है, तो ये भी मीटर में। तो मीटर इनटू मीटर कितना होगा, तो मीटर का पावर 1 इनटू मीटर पावर 1। अब दोनों पावर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मींस मीटर स्क्वायर हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी में, ये आ भी रहा है कि मीटर लेंथ L, इसके लिए कैपिटल L लेंथ के लिए, दूसरे ब्रेथ के लिए कैपिटल L। अब ये L स्क्वायर होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, L स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला। सेकंड वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू, अब इसमें हाइट मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है। अब इसका अगर SI यूनिट तो मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब हो गया। अब ऐसे ही इसका L क्यूब हो जाएगा, 3 बार अगर हम लेंथ इंटू लेंथ लिख दें, कैपिटल। ये जो L लिख रहे हैं ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, जितनी बार ये लेंथ आ रहा है उतने बार हमने ये लिखा है, यानी L क्यू ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम किस डायमेंशन पे है। तो L के 3 फॉर्म है, L क्यू पे आ रहा है, और ये SI यूनिट आ रहा है। इस यूनिट के बिहाफ पे भी चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं भी ये लिखेंगे तो इसके बिहाफ पे जितना पावर इधर होता है उतना ही पावर, जिस क्वांटिटी की जितनी पावर होती है उतना ही इधर पावर होती है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मीटर के लिए L यूज में लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है डेंसिटी ले लेते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू
मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मेजर किस में करेंगे, केजी में एसआई के लिए, और वॉल्यूम किस में, मीटर क्यूब में। अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो मास किस में होता है, केजी किस में होता है, कैपिटल एम से शो होता है, डिनोटेड होता है। वॉल्यूम किस में होता है, तो एल क्यू से, एल क्यू लिख लिया। अब इसको जरा सॉल्व करिए, तो नीचे वाली क्वांटिटी अगर ऊपर जाती है तो माइनस में आती है, यानी एम एल माइनस क्यू, ये हो गया हमारा फॉर्मूला एम एल क्यू। अब फोर्थ में हम ले लेते हैं डेंसिटी के बाद स्पीड। स्पीड कह लें या वेलोसिटी, एक ही बात है। डायमेंशनल फॉर्मूला में इसके कोई डिफरेंस नहीं आएगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेजर होगा, मीटर में, और टाइम किस में मेजर होगा, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एक्स मीटर में ही मेजर होगा, और टाइम सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हो गया ये हमारा एसआई यूनिट। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, यानी लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, और डिवाइड बाय सेकंड यानी टाइम के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। अब इन दोनों को जरा सॉल्व कर लीजिए। तो नीचे से टी अगर ऊपर जाए तो इसका पावर कितना है, 1, तो मींस एल टी माइनस 1 ब्रैकेट में। ऐसी एक एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, मीटर पर सेकंड की है, मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाय सेकंड, क्योंकि ये वाला टाइम। तो ये एक्चुअली हो कितना जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बिहाफ पे लेंथ लिखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो मीटर एल में और सेकंड किस में, टी स्क्वायर में, मींस एल टी माइनस 2। ये टी स्क्वायर को ऊपर लेके चला गया हमें, तो कितना हो गया, टी माइनस 2 हो गया। और एल किसके लिए, मीटर के लिए, सेकंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर हमने यहाँ पे शो किया है। तो ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया जिसके लेकर हम कैसे और लिख सकते हैं। कुछ और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं फोर्स की बात करूं, तो फोर्स इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, तो फोर्स होता है कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास के लिए अगर एसआई यूनिट, एसआई की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई फॉर्मूला के लिए, तो केजी हमने क्या लिखेंगे इसके लिए, केजी इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो केजी मेजर होता है कैपिटल एम में, और मीटर पर सेकंड अभी यहाँ पे है एल टी माइनस 2, तो एल टी माइनस 2। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, फोर्स का। इसी तरह वर्क का, तो वर्क इक्वल्स टू कितना होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स, एफ की वैल्यू कितनी है, एम एल टी माइनस 2 है, एम एल टी माइनस 2 है, ठीक है, ये तो फोर्स हो गया। और इंटू एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी किस में मेजर होगा, एल में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एम एल और एल मिलके कितना हो गया, एल स्क्वायर और टी माइनस 2। इस तरह से और भी डिफरेंट टाइप के डायमेंशनल फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ इसको यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं यूज ऑफ डायमेंशन बताने वाला हूँ। थैंक यू।